नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश का अध्याय 5। अध्याय का नाम है अभाज्य समय। इस वीडियो में हम इसके सवालों को हल करेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण पाठ के सवालों को हल कराया था और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 5 अभाज्य समय। 5.1 सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड। पाँच पॉइंट दो अभाज्य संख्याएं। पाँच पॉइंट तीन खजानों को सुरक्षित रखने के लिए सह अभाज्य संख्याएं। 5.4 अभाज्य गुणनखंड। 'अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो संख्याओं की सह-अभाज्यता की जांच करना। अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके एक संख्या का दूसरी संख्या से विभाजन की जांच करना। 5.5 संख्याओं की विभाज्यता की जांच करना। 10 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता, 5.6 संख्याओं के साथ मनोरंजन। एक अभाज्य पहेली। सारांश। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड होगा। उदाहरण के लिए संख्या 4 12 का गुणनखंड है क्योंकि 12 संख्या 4 से विभाजित होती है। 2 3 5 7 11 जैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, संख्या 1 और वही संख्या स्वयं। भाज्य संख्याएं 4 6 8 9 ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, संख्या 1 और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड। उदाहरण के लिए 8 का एक गुणनखंड 4 है, 9 का गुणनखंड 3 है, इसलिए 8 और 9 दोनों भाज्य संख्याएं हैं। प्रत्येक संख्या को एक से बड़ी है अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिखी जा सकती है, इसे संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। उदाहरण के लिए 84 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। किसी संख्या का अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड करने का केवल एक ही तरीका है जिसमें क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। दो संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई और सार्वगुणनखंड न हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दो संख्याएं सह अभाज्य हैं, यह जांच के लिए उन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जांच करेंगे कि क्या दोनों का कोई सार्वगुणनखंड है। यदि नहीं तो वे दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, यदि हाँ तो वे सह अभाज्य नहीं हैं। यदि पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में सम्मिलित हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है। अब आइए पता लगाएं। प्रश्न 108। किसी संख्या पर 10वीं बार इडली वड़ा कहा जाएगा। हल। वह संख्या जिसे इडली वड़ा कहा जाएगा वह 3 के गुणज और 5 के गुणज हैं, अर्थात 3 गुना 5 बराबर 15, इसलिए 15 का 10वां गुणज 150 है। अतः संख्या 150 पर 10वीं बार इडली वड़ा कहा जाएगा।
प्रश्न 2, यदि खेल 1 से 90 तक की संख्याओं के लिए खेला जा रहा हो तो ज्ञात कीजिए। ए, बच्चा कितनी बार इडली कहेगा। बी, बच्चा कितनी बार बड़ा कहेगा। सी, बच्चा कितनी बार इडली बड़ा कहेगा। हल। ए का उत्तर है 1 से 90 तक के 3 के गुणज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87 और 90 हैं। अतः बच्चा 30 बार इडली कहेगा। बी, 1 से 90 तक 5 के गुणज हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90 हैं। अतः बच्चा 18 बार बड़ा कहेगा। सी का उत्तर है 15 के गुणज 15, 30, 45, 60, 75 और 90 हैं। अतः बच्चा 6 बार इडली बड़ा कहेगा। प्रश्न 3, क्या होगा यदि खेल 900 तक खेला जाए। इसके अतिरिक्त आधार पर आपके उत्तर में क्या परिवर्तन होंगे। हल। यदि खेल 900 तक खेला जाएगा तो 90 गुना 10, 1 से लेकर 900 तक 3 के गुणजों की संख्या 900/3 होगी। इसे काटेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 300, यानी 300 बार। 1 से लेकर 900 तक 5 के गुणज की संख्या 900/5, इसे काटेंगे तो 180 बार आएगा। 1 से लेकर 900 तक 15 के गुणजों की संख्या 900/15, इसे काटेंगे तो आएगा 60 बार। प्रश्न 4, क्या यह आकृति इडली बड़ा खेल से किसी रूप से संबंधित है। संकेत, कल्पना कीजिए कि आप यह खेल 30 तक खेलते हैं। अगर आप 60 तक खेल खेलते तो ऐसी ही आकृति बनाइए। 3 और 5 के सार्वगुणनखंड। हल। हाँ, दी गई आकृति इडली बड़ा खेल से संबंधित है। यदि यह खेल 60 तक खेला जाए तो आकृति निम्न है, 3 के गुणज और 5 के गुणज। इस तरह से आकृति बनेगी। आपको इस तरह से आकृति बनानी है। ये 3 के और 5 के सार्वगुणज हैं। अब है पृष्ठ 108 और 109 अंतः पाठीय प्रश्न। प्रश्न 1, आइए अब इडली बड़ा खेल कुछ अलग संख्या युग्मों के साथ खेलें। ए 2 और 5, बी 3 और 7, सी 4 और 6। हम इडली छोटी संख्या के गुणज के लिए बड़ा, बड़ी संख्या के गुणज के लिए और इडली बड़ा सार्वगुणज के लिए कहेंगे। यदि खेल संख्या 60 तक खेला जा रहा हो तो आकृति 5.1 के समान आकृति बनाइए। तो यहाँ पर 2 और 5 के गुणज बने हुए हैं। इस तरह से आकृति बनानी है। बी, यहाँ 3 और 7 के गुणज हैं, इन्हें आप इस तरह से बना सकते हैं। सी, 2 के और 5 के गुणज हैं, इनमें से देखकर आप बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या में कौन सी अन्य संख्या हो सकती है। 2, 3, 5, 8, 10। हल। 3 - 1 = 2, 5 - 3 = 2, 8 - 5 = 3, 10 - 8 = 2 और अगली संख्या होगी 10 + 5 = 15। पृष्ठ 110 अंतः पाठीय प्रश्न। कौन सी छलांग का आकार 15 और 30 दोनों तक पहुंच सकता है। यहाँ बहुत सारे छलांग के आकार संभव हैं, उन सभी को ढूंढने का प्रयास कीजिए। हल। 15 के गुणनखंड है 1, 3, 5 और 15। 30 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। सार्वगुणनखंड है 1, 3, 5 और 15। 1, 3, 5 और 15 छलांगों के आकार 15 और 30 दोनों तक पहुंच सकते हैं। प्रश्न 2, नीचे दी गई तालिका का अवलोकन कीजिए। इस तालिका से आपने क्या समझा। तालिका में नंबर 1, क्या छायांकित बॉक्स संख्याओं के मध्य कुछ समानता है। हल। हाँ, छायांकित बॉक्स में 3 की गुणज संख्याएं हैं, 33 से शुरू है। नंबर 2, क्या वृत्त में अंकित संख्याओं के बीच कुछ समानता है। हल। हाँ, वृत्त में अंकित संख्याओं के 4 के गुणज संख्याएं हैं जो 33 से शुरू हैं। नंबर 3, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो छायांकित बॉक्स और वृत्त दोनों में हैं, इन संख्याओं को क्या कहते हैं। हल। संख्याएं 36, 48, 60 ऐसी संख्याएं हैं जो छायांकित बॉक्स और वृत्त दोनों में हैं। इन संख्याओं के सार्वगुणज 3 और 4 के हैं।
आइए पता लगाएं पृष्ठ 110 और 11 अंत पाठ्य प्रश्न। प्रश्न 1, 310 और 410 के बीच आने वाली 40 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए। हल। 310 और 410 के बीच 40 के गुणज हैं 40 गुना 8 बराबर 320, 40 गुना 9 बराबर 360, 40 गुना 10 बराबर 400, अतः 320, 360 और 400 गुणज 310 और 410 के बीच आने वाले 40 के सभी गुणज हैं। प्रश्न 2, मैं कौन हूँ? ए, मैं 40 से कम एक संख्या हूँ, मेरा एक गुणनखंड 7 है, मेरे अंकों का जोड़ 8 है। बी, मैं 100 से छोटी एक संख्या हूँ, मेरे दो गुणनखंड 3 और 5 हैं, मेरा एक अंक है, दूसरे से एक अधिक है। हल। ए का उत्तर है, एक संख्या 40 से कम है और उसका एक गुणनखंड 7 है। संभव गुणनखंड है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पचे 35। तो यहाँ केवल 35 एक संख्या है जिसका योग अंक 4 है और 3 जमा 5 बराबर 8, अतः संख्या हुई 35। बी, संख्या 100 से छोटी है और उसके दो गुणनखंड है 3 और 5। तो यहाँ 15 दूनी 30, तिया 45, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 छिका 90, अतः संख्या 45 है। यहाँ एक संख्या अन्य संख्या से अधिक है। प्रश्न 3, एक संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दोगुना हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। संख्या 28 एक संपूर्ण संख्या है, इसके गुणनखंड 1 2 4 7 14 और 28 हैं। इसका योग 56 है जो कि 28 का दुगना है। 1 से 10 तक के बीच एक संपूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। हल। हम जानते हैं कि 1 और 10 के बीच है एक संपूर्ण संख्या है। 6 के गुणनखंड है 1 2 3 और 6, योग 1 जमा 2 जमा 3 जमा 6 बराबर 12। यदि 12 बराबर 2 गुना 6 तो गुणनखंडों का योग संख्या 6 का दोगुना है। प्रश्न 4, उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ए 20 और 28, बी 30 35 और 50, सी 4 8 और 12, डी 5 15 और 25। हल। ए का है 20 के गुणनखंड है 1 गुना 20, 2 गुना 10 और 4 गुना 5। 28 के गुणनखंड है 1 गुना 28, 2 गुना 14 और 4 गुना 7। तो यहाँ पर 1 2 4 1 2 4, अतः 20 और 28 के उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1 2 और 4। 35 के गुणनखंड 1 गुना 35 और 5 गुना 7। 50 के गुणनखंड हैं 1 गुना 50, 2 गुना 25 और 5 गुना 10। तो यहाँ पर 35 और 50 के उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1 और 5। सी 4 8 और 12, 4 के गुणनखंड हैं 1 गुना 4, 2 दूनी 4। 8 के गुणनखंड है 1 गुना 8, 2 गुना 4। 12 के गुणनखंड है 1 गुना 12, 2 गुना 6 और 3 गुना 4। तो यहाँ पर 1 2 4, 1 2 4 और 1 2 4, अतः 4 8 और 12 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं 1 2 और 4। डी 5 15 और 25, 5 के गुणनखंड 1 गुना 5, 15 के गुणनखंड 1 गुना 15 और 3 गुना 15, 25 के गुणनखंड 1 गुना 25 और 5 गुना 5। तो 1 5 1 5 और 1 5, अतः 5 15 25 के उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1 और 5। प्रश्न 3, 3 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 25 की गुणन है लेकिन 50 की नहीं। हल। 25 के गुणज 25 50 75 100 125 150 और 175 हैं। 50 के गुणज हैं 50 100 150 और 200, अतः 25 75 125 175 संख्याएं 25 के गुणज हैं लेकिन 50 के गुणज नहीं हैं। प्रश्न 6, अंशु और उसके मित्र दो संख्याएं लेकर इडली वड़ा खेल खेल रहे हैं। दोनों संख्याएं 10 से छोटी हैं। पहली बार यदि कोई इडली वड़ा कहता है तो वह संख्या 50 के पश्चात आती है। वे दोनों संख्याएं क्या होंगी जिन्हें इडली और वड़ा कहा गया है? हल। 7 के गुणज 7 14 28 35 42 49 और 56। 8 के गुणज हैं 8 16 24 32 40 48 और 56। 7 और 8 के सर्व गुणज हैं 56 112 168, अतः एक आदमी इडली पहली बार इडली वड़ा 56 बार संख्या पर कहता है तो संख्या 50 के पश्चात आती है, अतः दोनों संख्याएं 7 और 8 को क्रमशः इडली और वड़ा कहा गया है। प्रश्न 7, खजाने की खोज खेल में गम्पी ने खजाने को 28 और 70 पर रखा है। दोनों संख्याएं पर पहुंचने के लिए छलांग का आकार क्या होना चाहिए? इसका हल है 28 के गुणनखंड होंगे 1 2 4 7 14 और 28। 70 के गुणनखंड होंगे 1 2 5 7 10 14 35 70।
उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1, 2, 7 और 14। अतः दोनों संख्याओं 28 और 70 पर पहुंचने के लिए छलांग का आकार 1, 2, 7 और 14 होना चाहिए। प्रश्न 8, नीचे दिए गए चित्र से गुणा ने उभयनिष्ठ गुणज को छोड़कर सभी संख्याओं का मिटा दिया है। पता लगाइए कि वे संख्याएं कौन सी हैं, हो सकती हैं, और लुप्त संख्याओं को खाली स्थान में लिखिए। तो ये देखिए, ये गुणज हैं, सार गुणज। इनका हल होगा, ये 12 के गुणज हैं और ये 24 के। यहाँ पर आएगा 12 के गुणज, यहाँ पर आएगा 24 के गुणज। प्रश्न 9, एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 को छोड़कर 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणज है। हल, एक छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए जो 7 को छोड़कर 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणज हो, पहले हम 1 से 10 तक की संख्याएं जिसमें 7 शामिल नहीं है का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 1 बराबर 1, 2 बराबर 2, 3 बराबर 3, 4 बराबर 2 गुना 2, 5 बराबर 5, 6 बराबर 2 गुना 3, 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 9 बराबर 3 गुना 3, 10 बराबर 2 गुना 5। 1 से 10 तक 7 के बिना का लघुत्तम समापवर्तक 2 की घात 3, 3 की घात 2 गुना 5 बराबर 360, यानी 8, 9 और 5। 8 गुना 9 गुना 5 बराबर आया 360। अतः सबसे छोटी संख्या है 360। प्रश्न 10, एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणज हो। हल, एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणज हो, तो हमें 1 से 10 तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। वो है 1 बराबर 1, 2 बराबर 2, 3 बराबर 3, 4 बराबर 2 गुना 2, 5 बराबर 5, 6 बराबर 2 गुना 3, 7 बराबर 7, 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 9 बराबर 3 गुना 3, 10 बराबर 2 गुना 5। 1 से 10 तक का लघुत्तम समापवर्तक है 2 की घात 3 गुना 3 की घात 2 गुना 5 गुना 7। 8 गुना 9 गुना 5 गुना 7 बराबर आया 2520। अतः अभिष्ट सबसे छोटी संख्या होगी 2520। पृष्ठ 113, अंतर पाठीय प्रश्न। प्रश्न 21 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 21 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हल, यहाँ पर 21 से 30 तक की संख्याओं में 2 अभाज्य संख्याएं अर्थात 23 और 29 हैं, और 8 भाज्य संख्याएं अर्थात 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 और 30 हैं। आइए पता लगाएं पृष्ठ 114 और 15, अंत पाठीय प्रश्न। प्रश्न 1, हम देखते हैं कि 2 एक अभाज्य संख्या है और यह सम संख्या भी है। क्या कोई अन्य सम संख्या अभाज्य संख्या है? हल, नहीं, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। प्रश्न 2, 100 तक की अभाज्य संख्याओं की सूची देखिए। 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम एवं अधिकतम अंतर क्या है? हल, 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 48, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97 हैं। नंबर 3, क्या प्रत्येक पंक्ति में एक समान संख्या में अभाज्य संख्याएं थीं? किन दहाइयों में न्यूनतम अभाज्य संख्याएं हैं? यह भी बताइए कि पिछले पृष्ठ पर दी गई सारणी में किन में अधिकतम अभाज्य संख्याएं हैं? हल, नहीं, प्रत्येक पंक्ति में एक समान संख्या में अभाज्य संख्या होती है। 91 से 100 तक यहाँ केवल एक अभाज्य संख्या है जो कि 97 है। 1 से 10 तक की और 11 से 20 तक यहाँ 4 अभाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न 4, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? 23, 51, 37 और 26। हाल है 23 के गुणनखंड है 1 और 23, अतः 23 एक अभाज्य संख्या है। 51 के गुणनखंड 1, 3, 17, 51, 1 गुना 51, 3 गुना 17, अतः 51 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 37 के गुणनखंड 1 और 37, अतः 37 एक अभाज्य संख्या है। 26 के गुणनखंड 1, 2, 13, 26, 1 गुना 26, 2 गुना 13, अतः 26 एक अभाज्य संख्या नहीं है। नंबर 5, अभाज्य संख्या के 3 योग लिखिए जो 20 से कम हो और उनका योग 5 का गुणन हो। हल, 20 से कम अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब 2 जमा 3 बराबर 5, 2 जमा 13 बराबर 15, 7 जमा 13 बराबर 20। अतः यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के युग्म 2, 3, 2, 13 और 7, 13 है।
प्रश्न 6 संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में अंक 1 और 3 समान है। 100 तक की संख्याओं में से ऐसे अन्य सभी अभाज्य संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए। हल 100 तक की संख्याओं में ऐसे सभी अभाज्य संख्याओं के युग्म 13 31 17 71 37 73 और 79 97 हैं। प्रश्न 7 1 से 100 तक के बीच क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए। हल 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं 90 91 92 93 94 95 और 96। प्रश्न 8 अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 हो जुड़वां अभाज्य युग्म कहलाती है। उदाहरण के लिए 3 और 5 जुड़वां अभाज्य युग्म है। इसी प्रकार 17 और 19 हैं। 1 से 100 के बीच अन्य जुड़वां अभाज्य युग्म ज्ञात कीजिए। हल 1 से 100 के बीच जुड़वां अभाज्य युग्म है 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 71 और 73। प्रश्न 9 प्रत्येक कथन को सही या गलत के रूप में पहचानिए एवं स्पष्ट कीजिए। ए ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं जिसकी इकाई का अंक 4 हो। बी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी अभाज्य हो सकता है। सी अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। डी सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। ई संख्याएं 2 और 3 अभाज्य हैं, अन्य प्रत्येक अभाज्य संख्या के लिए अगली संख्या भाज्य है। हल ए का उत्तर है सत्य। एक संख्या जिसकी इकाई का अंक 4 हो वह हमेशा 2 से विभाज्य और सम संख्या भी होती है। बी है सत्य। नहीं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अभाज्य नहीं हो सकता। जब हम दो अभाज्य संख्याओं को गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल के 2 से अधिक गुणनफल होते हैं। सी अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। डी यह सत्य है। नहीं सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं नहीं होती। उदाहरण 2 एक सम अभाज्य संख्या है। ई सत्य 2 एक अभाज्य संख्या है जिससे अगली अभाज्य संख्या 3 है। प्रत्येक अभाज्य संख्या की अगली संख्या भाज्य संख्या होती है। प्रश्न 10 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 45 60 91 105 और 330। इसका हल है 45 60 91 105 और 330 के अभाज्य गुणनखंड हैं 45 बराबर 3 गुना 3 गुना 5, 60 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 91 7 गुना 13 और 330 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11। संख्या 105 को ठीक 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न 11 अंक 2 4 और 5 का एक बार प्रयोग करके आप 3 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं बना सकते हैं। हल 2 4 5 का एक बार प्रयोग करके संभव संख्याएं हैं 245 254 425 452। 524 अभाज्य संख्या नहीं। 542 अभाज्य संख्या नहीं। अतः हम 2 4 और 5 को एक बार प्रयोग करके 3 अंकों की कोई भी अभाज्य संख्या नहीं बना सकते हैं। प्रश्न 12 ध्यान दीजिए कि 3 एक अभाज्य संख्या है और 2 गुना 3 जमा 1 बराबर 7 भी एक अभाज्य संख्या है। क्या और भी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिन्हें 2 से गुणन करके 1 जोड़ने पर अन्य अभाज्य संख्या प्राप्त होती है? ऐसे कम से कम 5 उदाहरण ज्ञात कीजिए। हल 5 उदाहरण इस प्रकार हैं 2 गुना 2 जमा 1 बराबर 5, 2 गुना 5 जमा 1 बराबर 11, 2 गुना 11 जमा 1 बराबर 23, 2 गुना 23 जमा 1 बराबर 47, 2 गुना 29 जमा 1 बराबर 59। अतः 2 5 11 23 29 और 41 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न 116 अंत पाठीय प्रश्न। प्रश्न 1 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संख्या सह अभाज्य है। ए 18 और 35, बी 15 और 37, सी 30 और 415, डी 17 और 69, ई 81 और 18। ए का उत्तर है 18 और 35। 18 के गुणनखंड है 1 2 3 6 9 और 18। 35 के गुणनखंड 1 5 7 और 35। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1। अतः 18 और 35 सह अभाज्य संख्याएं हैं। बी 15 और 37। 15 के गुणनखंड है 1 3 5 15। 37 के गुणनखंड है 1 और 37। उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1। अतः 15 और 37 सह अभाज्य संख्याएं हैं। सी 30 और 415। 30 के गुणनखंड है 1 2 3 5 6 10 15 30 और 415 के गुणनखंड है 1 5 83 और 415। उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1 और 5। अतः 30 और 415 सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं।
डी 17 और 69, 17 के गुणनखंड है 1 और 17 है, 69 के गुणनखंड है 1, 3, 23 और 69, उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1, अतः 17 और 69 से अभाज्य संख्याएं हैं। ई 81 और 18, 81 के गुणनखंड है 1, 3, 9, 27 और 81, 18 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 6, 9 और 18, उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1, 3 और 9, अतः 18 और 81 से अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। प्रश्न 2, भिन्न संख्या युग्म लेकर इडली वड़ा खेल खेलते हुए अंशु ने एक रोचक बात देखी। 1, कभी कभी प्रथम सार्वगुणज दोनों संख्याओं के गुणनफल के समान था। 2, अन्य स्थितियों में प्रथम सार्वगुणज और दोनों संख्या के गुणनफल से छोटा था। उपरोक्त प्रत्येक कथन के लिए उदाहरण खोजिए। यह संख्या युग्म के सहअभाज्य होने से किस प्रकार संबंधित है। हल। 3 के गुणज हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। 5 के गुणनखंड है 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। उभयनिष्ठ गुणज हैं 15, 30 और 45। यदि दो संख्याओं का युग्म सहअभाज्य है तब प्रथम उभयनिष्ठ गुणज दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होते हैं। 2, प्रश्न है 2, 6 के गुणज हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 54। 9 के गुणज हैं 9, 18, 27, 36, 45, 54। उभयनिष्ठ गुणज हैं 18, 36, 54। यदि दो संख्याओं का युग्म सहअभाज्य नहीं है तो प्रथम उभयनिष्ठ गुणज दो संख्याओं के गुणनफल से कम या बराबर होते हैं। प्रश्न 117 अंत पाठ्य प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित के लिए आकृतियां बनाइए। ए 15 खूंटी धागे का अंतर 10, बी 10 खूंटी धागे का अंतर 7, सी 14 खूंटी धागे का अंतर 6, डी 8 खूंटी धागे का अंतर 7। तो हल है यहाँ पर ए और बी, दो चित्र दिए गए हैं। जो हमारा प्रश्न ए है उसका चित्र इस तरह से बनेगा, जो प्रश्न बी है उसका हल इस तरह से होगा, सी का चित्र इस तरह से बनेगा और डी का चित्र इस तरह से बनेगा। आइए पता लगाएं। प्रश्न 120 अंत पाठ्य प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 64, 105, 243, 320, 141, 1728, 729, 1024, 1331 और 1000। तो सबसे पहले हम 64 को हल करेंगे। 64 को 2 से भाग देंगे 32 आएगा, 32 को 2 से भाग देंगे 16, उसके बाद 8, 4, 2 और 1। तो इसका होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 64। 105 का करेंगे, 3 से भाग देंगे 35 आएगा, फिर 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। इसी तरह 243 का पहले हम इसे कर लेते हैं। 3 गुना 5 गुना 7 बराबर आया यहाँ पर 105। 243 को 3 से भाग देंगे आएगा 81, 81 को 3 से भाग देंगे 27, 27 को 3 से भाग देंगे 9 और 9 को 3 से भाग देंगे 3, 3 को 3 से भाग देंगे 1। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 243। 320 को करेंगे, 2 से भाग देंगे 160 आएगा, 160 को 2 से भाग देंगे 80 आएगा, 80 को 2 से भाग देंगे 40, 40 को 2 से भाग देंगे 20, 20 को 2 से भाग देंगे 10, 10 को 2 से भाग देंगे 5। तो ये होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 यानी 320। अब 141 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 47 और 47 को 47 से भाग देंगे तो आएगा 1। तो 143 बराबर 3 गुना 47। अब 1728 को 2 से भाग देंगे 864, 2 से भाग देंगे 432, 2 से भाग देंगे 216, 2 से भाग देंगे 108, 2 से भाग देंगे 54, 2 से भाग देंगे 27, 2 3 से भाग देंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 3 और 1। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 1728। यहाँ पर 729 को देंगे 3 से 243, 3 से भाग देंगे 81, 3 से भाग देंगे 27, 3 से भाग देंगे 9, 3 से भाग देंगे 3, 3 से भाग देंगे 1। तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3। अब आगे है 1024। 2 से भाग देंगे आएगा 512, 2 से भाग देंगे आएगा 256, 2 से भाग देंगे आएगा 128, 2 से भाग देंगे आएगा 64, 2 से भाग देंगे 32, 2 से भाग देंगे 16, 2 से भाग देंगे 4, फिर 2 से भाग देंगे आएगा 2, 2 से भाग देंगे आएगा 1। इस तरह से अब ये होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 124, 1024।
1000 का करेंगे तो 1000 को 2 से भाग देंगे 500, 500 को 2 से भाग देंगे 250, 250 को 2 से भाग देंगे 125, 125 को 5 से भाग देंगे 25, 25 से 5 को भाग देंगे 5, 5 को 5 से भाग देंगे तो 1। इसी तरह 11 को करेंगे तो 1331 को 11 से भाग देंगे आएगा 121, 121 को 11 से भाग देंगे आएगा 11, 11 को 11 से भाग देंगे आएगा 1। तो 11 गुना 11 गुना 11 गुना 5 तो ये आएगा हमारा 1331। प्रश्न 2, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2 और 3 और एक बार 11 हो तो वह संख्या क्या होगी। हल एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड के बारे में एक बार 2 और 2 बार 3 और एक बार 11 है, अतः अभिष्ट संख्या 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11 बराबर 198। प्रश्न संख्या 30, 30 से छोटी 3 अभाज्य संख्याएं बताइए जिनका गुणनफल 1955 हो। तो हल करेंगे 1955 बराबर 5 गुना 17 गुना 23। सभी यहाँ पर इस तरह से हल करेंगे, 5 से भाग देंगे तो आएगा 391, 17 से भाग देंगे आएगा 23, 23 को 23 से भाग देंगे आएगा 1। सभी गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं जो 30 से कम है, अतः 3 अभाज्य संख्याएं 5, 17 और 23 जिसका गुणनफल 1955 है। प्रश्न संख्या 4, बिना गुणा किए निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 56 गुना 25, बी का है 108 गुना 75, सी का है 1000 गुना 81। हल ए का है 56 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, 25 के अभाज्य गुणनखंड है 5 गुना 5। अभाज्य गुणनखंड खंडन है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5 गुना 5। दूसरा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7। बी 108 गुना 75, 108 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 75 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुना 5 गुना 5। अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। सी 1000 गुना 81, 1000 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 81 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। प्रश्न 5, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात क्या होगी जिसके अभाज्य गुणनखंड में ए 3 अलग अभाज्य संख्याएं हों, बी 4 अलग अभाज्य संख्याएं हों। हल ए सबसे छोटी से छोटी 3 संख्याएं 2, 3 और 5 हैं, अतः सबसे छोटी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड में 3 अलग अभाज्य संख्याएं हों 2 गुना 3 गुना 5 बराबर 30। बी सबसे छोटी से छोटी 4 संख्याएं 2 गुना 3 गुना 5 और 7 हैं, अतः सबसे छोटी संख्याएं जिनके 4 अलग अभाज्य गुणनखंड हों 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 बराबर 210। आइए पता लगाएं। प्रश्न 122 अंत पाठ्य प्रश्न। प्रश्न 1, क्या निम्नलिखित संख्या युग्म सहअभाज्य संख्याएं हैं। पहले अनुमान लगाइए फिर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके अपने उत्तर की जांच कीजिए। ए 30 और 45, बी 57 और 85, सी 121 और 1331, डी 343 और 216। हल ए 30 और 45, 30 बराबर 2 गुना 3 गुना 5, 45 बराबर 3 गुना 3 गुना 5। तो यहाँ पर 3 और 5 पर गोले लगे हैं। यहाँ 30 और 45 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 हैं, अतः ऐसे अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। बी 57 और 85, 57 बराबर 3 गुना 19, 85 बराबर 5 गुना 17। यहाँ 57 और 85 में कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। सी 121 और 1331, 121 बराबर 11 गुना 11, 1331 बराबर 11 गुना 11 गुना 11। यहाँ 11 पर 0 लगा हुआ है, गोला लगा हुआ है, अतः यहाँ 11 और 11 उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः यह सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। डी 343 और 216, 343 बराबर 7 गुना 7 गुना 7, 216 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। यहाँ 343 और 216 में कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः यह सहअभाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न 2, क्या पहली संख्या दूसरी संख्या को से विभाजित होती है। अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग कीजिए। ए 225 और 27, बी 96 और 24, सी 343 और 17, डी 999 और 99।
ए का हल है 225 और 27। तो 225 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। 27 का है 3 गुना 3 गुना 3। 27 के सभी अभाज्य गुणनखंड 225 के अभाज्य गुणनखंडों में सम्मिलित नहीं है, अतः संख्या 225 और 27 से विभाजित नहीं होती है। बी 96 और 24। 96 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 24 का है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 24 के सभी अभाज्य गुणनखंड 96 के अभाज्य गुणनखंड में सम्मिलित नहीं है, अतः संख्या 96 24 से भाग होती है। सी 343 और 17। 343 बराबर 7 गुना 7 गुना 7। 17 बराबर 17 गुना 1। 17 के सभी अभाज्य गुणनखंड 343 के अभाज्य गुणनखंडों में सम्मिलित नहीं है, अतः संख्या 343 17 से विभाजित नहीं होती है। डी 999 और 99। 999 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 37। 99 बराबर 3 गुना 3 गुना 11। 90 के सभी अभाज्य गुणनखंड 999 के अभाज्य गुणनखंडों में सम्मिलित नहीं है, अतः 999 99 से विभाजित नहीं होती है। प्रश्न संख्या 3। पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 7 है और दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7 गुना 11 है। क्या ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं? क्या इनमें एक संख्या दूसरी संख्या को विभाजित करती है? हल। दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 7 और 3 गुना 7 गुना 11 हैं। दोनों में एक सार गुणनखंड 3 है, अतः ऐसे अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अतः एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में सम्मिलित नहीं है, अतः दोनों में से कोई भी दूसरे को विभाजित नहीं करते हैं। प्रश्न 4। गुना कहता है कि कोई भी दो अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। क्या वह सही है? हल। हाँ, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती हैं, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में या स्वयं के अलावा अन्य कोई पूर्णांक नहीं होता है, अतः दो अभाज्य संख्याएं हमेशा सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आइए पता लगाएं। प्रश्न 125 26 अंतःपाठ। ये प्रश्न 2024 एक अधिवर्ष है। अधिवर्ष हर उस वर्ष में होता है जो 4 के गुणज होते हैं, सिवाय उन वर्षों के जो 100 से तो विभाजित हैं लेकिन 400 से नहीं। ए आपके जन्म के वर्ष से लेकर अब तक कौन से वर्ष अधिवर्ष थे? बी वर्ष 2024 में 2099 तक कितने अधिवर्ष होंगे? हल। 2010 अर्थात 10 भाग 4 से विभाजित नहीं है। 2011 अर्थात 11 भाग 2 सही 2/4 4 बराबर 24 से विभाजित नहीं है। 2012 4 से विभाजित है। 2013 4 से विभाजित नहीं है। 2014 4 से विभाजित नहीं है। 2015 4 से विभाजित नहीं है। 2016 4 से विभाजित है। 2017 4 से विभाजित नहीं है। 2018 4 से विभाजित नहीं है। 2019 4 से विभाजित नहीं है। 2020 4 से विभाजित है। 2021 4 से विभाजित नहीं है। 2022 4 से विभाजित नहीं है। 2023 4 से विभाजित नहीं है। 2024 4 से विभाजित है, अतः 2012 16 20 24 वर्ष अधिवर्ष थे। नंबर 2। हम जानते हैं कि अधिवर्ष तब होता है जब वर्ष का गुणज होता है जिसमें सेंचुरी वर्ष शामिल नहीं है, अतः 2024 के बाद 2099 वर्ष तक 4 के गुणज 2028 32 2036 2040 2044 2048 2052 2056 2060 2064 2068 2072 2080 2084 2088 2092 और 2096 हैं। प्रश्न 2। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्याओं का पता लगाइए जो 4 से विभाजित हों और पैलिंड्रोम भी हों। हल। एक पैलिंड्रोम संख्या एक संख्या है जिसे आगे और पीछे से पढ़ने पर संख्या समान है। जैसे छोटी 4 अंकों वाली पैलिंड्रोम संख्या 2112 है जो 4 से विभाजित है। संख्या के अंतिम 2 अंकों के साथ 12 भाग 4 बराबर 3, अतः 2112 4 से विभाजित है। सबसे बड़ी 4 अंकों वाली पैलिंड्रोम संख्या 8888 है जो 4 से विभाजित है। संख्या के अंतिम 2 अंकों के साथ 88 भाग 4 बराबर 22, अतः 8888 4 से विभाजित है। प्रश्न 3। खोजिए और ज्ञात कीजिए क्या प्रत्येक कथन सदैव सत्य है, कभी कभी सत्य है या कभी भी सत्य नहीं है। आप अपने तर्क के समर्थन में उदाहरण दे सकते हैं। ए 2 सम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है। बी 2 विषम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है। हल। ए का उत्तर है कभी कभी सत्य है। 2 सम संख्याओं का योगफल हमेशा 4 का गुणज नहीं होता है। उदाहरण 2 जमा 4 बराबर 6 जो 4 का गुणज नहीं है। 2 जमा 6 बराबर 8 जो 4 का गुणज है। 4 जमा 6 बराबर 10 जो 4 का गुणज नहीं है। 4 जमा 8 बराबर 12 जो 4 का गुणज है। बी
का उत्तर है कभी कभी सत्य है जो विषम संख्याओं का योगफल हमेशा 4 का गुणज नहीं होता है। उदाहरण 3 जमा 5 बराबर 8 जो 4 का गुणज है। 1 जमा 5 बराबर 6 जो 4 का गुणज नहीं है। 5 जमा 7 बराबर 12 जो 4 का गुणज है। प्रश्न 4, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को a 10 b 5 c 2 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। 78, 99, 173, 572, 980, 1111, 2345। हल ए, जब 10 से भाग दिया जाए 78 भाग 10 भागफल 7 शेषफल 8। 99 भाग 10 भागफल 9 शेषफल 9। 173 भाग 10 भागफल 17 शेषफल 3। 572 भाग 10 भागफल 57 शेषफल 2। 980 भाग 10 भागफल 98 शेषफल 0। 1111 भाग 10 भागफल 111 शेषफल 1। 2345 भाग 10 भागफल 234 शेषफल 5। बी, जब 5 से भाग दिया जाए तो 78 भाग 5 भागफल 15 शेषफल 3। 99 भाग 5 भागफल 19 शेषफल 4। 173 भाग 5 भागफल 34 शेषफल 3। 572 भाग 5 भागफल 114 शेषफल 2। 980 भाग 5 भागफल 196 शेषफल 0। 1111 भाग 5 शेषफल 2 भागफल 222 शेषफल 1। 2345 भाग 5 भागफल 469 शेषफल 0। सी, जब 2 से भाग दिया जाए तो 78 भाग 2 भागफल 39 शेष 0। 99 भाग 2 भागफल 49 शेषफल 1। 173 भाग 2 भागफल 86 शेषफल 1। 572 भाग 10 भागफल 286 शेषफल 0। 980 भाग 2 भागफल 490 शेषफल 0। 1111 भाग 2 भागफल 655 शेषफल 1। 2345 भाग 2 भागफल 1172 शेषफल 1। प्रश्न 5, शिक्षक ने पूछा कि क्या 14,560 संख्याएं 2, 4, 5, 8 और 10 के सभी से विभाज्य हैं। गुना ने इनमें से केवल 2 संख्याओं में 14,560 की उन विभाज्यता की जांच की और कहा कि 14,560 उन सभी संख्याओं में भी विभाज्य है। वे 2 संख्याएं क्या हो सकती हैं? हल, 14,560 का इकाई अंक अंतिम अंक 0 है, अतः 5 और 10 दोनों से विभाजित होते हैं। 5 और 10 2 संख्याएं हो सकती हैं। अब आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2, 4, 5, 8 और 10 के सभी से विभाजित हैं? 572, 2,352, 5,600, 6,000 और 7,76,22,160। हल, संख्या 572 2 से, 4 से, 5 से, 8 से और 10 से। इसी तरह इन सबको हल कर लेंगे। आप इन सवालों को कॉपी में करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर कर सकते हैं। प्रश्न 7, 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 10,000 है। दोनों संख्याओं की इकाई अंक 0 नहीं होना चाहिए। हल, 10,000 के भाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 16 गुना 625। अतः 16 और 625 के इकाई अंक 0 नहीं होना चाहिए। प्रश्न 127, 128 अंतःपाठीय प्रश्न। 1, ग्रिड को केवल अभाज्य संख्याओं से भरिए ताकि प्रत्येक पंक्ति का गुणनफल पंक्ति के दाईं ओर की संख्या को और प्रत्येक स्तंभ का गुणनफल स्तंभ के नीचे की संख्या हो। तो यहाँ पर देखिए ये खाली दिए हुए हैं सारे, इन्हें हमें भरना है। तो इनका उत्तर है ये, आप इन्हें इसमें से देखकर भर सकते हैं। प्रश्न 1, इकाई अंक 0 या 5 वाली संख्या किससे विभाज्य है? A 2, B 3, C 4, D 5। इसका सही उत्तर है D 5। प्रश्न 2, इकाई अंक 8 वाली संख्या किससे विभाज्य है? A 2, B 3, C 4, D 5। इसका सही उत्तर है 2। प्रश्न 3, इकाई अंक वाली संख्या A 5, B 10, C 15, D 2। इसका सही उत्तर है B 10। प्रश्न 4, 1170 किससे विभाज्य नहीं है? A 10, B 9, C 5, D 4। इसका सही उत्तर है D 4। प्रश्न 5, 54 का अभाज्य गुणनखंड है। A 2 गुना 27, B 2 गुना 3 गुना 9, C 54 गुना 1, D 2 गुना 3। इसका सही उत्तर है D 2 गुना 3। प्रश्न 6, 2 गुना 3 गुना 7 निम्नलिखित में से किसका अभाज्य गुणनखंड है? A 21, B 1237, C 237, D 42। इसका सही उत्तर है D 42। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है? A 20, B 165, C 45, D 147। इसका सही उत्तर है B 165। प्रश्न 8, सबसे बड़ी संख्या जो हमेशा लगातार विषम संख्याओं के किसी भी जोड़े के योग को विभाजित करती है? A 2, B 4, C 6, D 8। इसका सही उत्तर है B 4।
प्रश्न 9, 16 से 80 और 90 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? ए 20, बी 18, सी 17, डी 16। इसका सही उत्तर है सी 17। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य नहीं है? ए 11 और 12, बी 73 और 74, सी 84 और 94, डी 97 और 98। इसका सही उत्तर है 84 और 94। प्रश्न 11, एक संख्या 5 से विभाज्य होगी यदि ए उसके इकाई स्थान पर केवल 0 हो, बी उसके दहाई पर 0 हो, सी उसके इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, डी उसके इकाई स्थान पर 5 हो। उत्तर है सी उसके इकाई स्थान पर 0 या 5 हो। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से किस युग में पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है? अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग करें। ए 75 और 30, बी 90 और 60, सी 125 और 75, डी 75 और 15। इसका सही उत्तर है 75 और 15। प्रश्न 13, 20 से छोटी 3 अभाज्य संख्याएं जिनका गुणनफल 231 है। ए 3, 7 और 11, बी 3, 5 और 7, सी 7, 11 और 13, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए 3, 7 और 11। प्रश्न 14, 75, 60 और 105 के सामान्य अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही उत्तर है ए 2। प्रश्न 15, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या के विशिष्ट अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। ए 2, बी 3, सी 5, डी 11। इसका सही उत्तर है बी 3। प्रश्न 16, सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। इसका सही उत्तर है ए 2। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा 2 और 5 का गुणज नहीं है? ए 10, बी 15, सी 20, डी 30। इसका सही उत्तर है बी 15। प्रश्न 18, कौन सी संख्या 24 और 36 का सर्व गुणनखंड है? ए 5, बी 8, सी 12, डी 18। इसका सही उत्तर है सी 12। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए सभी अभाज्य संख्याएं सम होती हैं, बी संख्या एक अभाज्य संख्या है, सी सभी भाज्य संख्याएं एक से बड़ी होती हैं, डी संख्या 2 एक भाज्य संख्या है। इसका सही उत्तर है सी सभी भाज्य संख्याएं एक से बड़ी होती हैं। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं है? ए 9, बी 12, सी 17, डी 20। इसका सही उत्तर है सी 17। प्रश्न 21, संख्याओं का कौन सा युग्म सहअभाज्य है? ए 4 और 6, बी 9 और 11, 9 और 12, सी 8 और 15, डी 12 और 18। इसका सही उत्तर है सी 8 और 15। प्रश्न 22, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? ए 1224, बी 1300, सी 1456, डी 1700। उत्तर है इसका सी 1456। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 5 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 6 जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल के सवाल और उसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।